नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी टॉक्स में। आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसमें प्रेम है, बलिदान है, श्राप है और एक ऐसा रहस्य है जो महाभारत जैसे महान युद्ध की नींव बन गया। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं देवी गंगा और 8 वासुओं की वह रहस्यमयी कथा जिसने इतिहास बदल दिया। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि स्वर्ग से उतरी एक देवी है। उन्हें जीवनदायिनी भी कहा जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार गंगा के जल में केवल पानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्य बहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवित्र नदी गंगा से एक श्राप और एक बलिदान की कहानी भी जुड़ी है? ये कहानी शुरू होती है कुरुवंश के राजा शांतनु से, जो एक दिन गंगा तट पर खड़े थे। अचानक जल से एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। वो थी स्वयं देवी गंगा। शांतनु उनके रूप और तेज से मंत्रमुग्ध हो गए और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा एक शर्त रखती हैं, आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे। गंगा और शांतनु का विवाह हो जाता है और पहला पुत्र जन्म लेता है, परंतु जो हुआ वह दिल चीर देने वाला था। गंगा अपने नवजात शिशु को लेकर नदी में चली जाती हैं और उसे डुबो देती हैं। राजा शांतनु कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने वादा किया था। ऐसे ही 7 बार होता है, हर बार एक नवजात शिशु और हर बार वही अंत। शांतनु का हृदय दुख और क्रोध से भर जाता है, लेकिन वह चुप रहते हैं। 8वां पुत्र जन्म लेता है। इस बार उसका तेज अलग था, मानो सितारे खुद उसमें समा गए हों। जब गंगा जी उसे डुबोने चलती हैं तो शांतनु खुद को रोक नहीं पाते और सवाल कर बैठते हैं। अब गंगा सच्चाई बताती है, ये 8 पुत्र वास्तव में 8 वसु थे, स्वर्ग के देवता। इन्होंने ऋषि वशिष्ठ की दिव्य गाय को चुराया था। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। गंगा ने उन्हें वचन दिया था कि वह उन्हें जन्म देंगी और तुरंत मुक्ति भी। इसीलिए वह हर पुत्र को नदी में डुबो रही थी। लेकिन 8वां वसु, जिसे श्राप पूरी तरह भोगना था, वही था देवव्रत, जिसे गंगा शांतनु को सौंपकर चली गई। धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह, शकुनी का बदला और अंत कौरव पांडव का संघर्ष, सबकी जड़ में थी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। कुरुक्षेत्र में जब भीष्म बाणों की शैया पे पड़े थे तो गंगा धुंध बनकर उनके पास आई। उनकी लहरों में ना मातृत्व था ना दुख, बस मौन और प्रेम था। ये कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि माँ की है, जिसने अपने बच्चों की मुक्ति के लिए बलिदान दिया। आज भी गंगा बहती हैं और उनका हर लहर हमें त्याग, प्रेम और कर्तव्य की याद दिलाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय मां गंगा जरूर लिखें। मिलते हैं हम अगले ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।